नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल स्प्रेडिंग ज्ञान पर। और जैसा कि आपको पता है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, हम भारत का जो हिमालय पर्वत है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है उसके बारे में भी पढ़ लिया है ज्योग्राफी क्लास के अंदर, और उन सारे वीडियोज़ का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कि हिमालय के अलावा जो भारत के पर्वत हैं, भारत के जो पर्वत हैं दोस्तों, उनके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे आज की क्लास के अंदर। भारत के पर्वत को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। एक तो आपका उत्तरी पर्वत श्रृंखला, ठीक है, उसके बाद में मध्य एवं दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखला, और एक दोस्तों आपकी पूर्वोत्तर भारत की पर्वत श्रृंखला, पूर्वोत्तर भारत की पर्वत श्रृंखला। ठीक है, वैसे पूर्वोत्तर भारत जो है दोस्तों हिमालय का ही एक हिस्सा है, कुछ हिमालय का हिस्सा और कुछ दक्कन के पठार का हिस्सा है, परंतु मैं आपको एकदम क्लैरिफिकेशन के लिए अलग से पढ़ाऊंगा। तो बात करते हैं दोस्तों, संपूर्ण भारत के कितना 29.3%, कितना 29.3% पर दोस्तों क्या है, पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। उसमें से दोस्तों लगभग 10.5% क्या है आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वो 10.5% भूभाग पर फैला हुआ है दोस्तों, और 18.8%, लगभग 18.8% पर क्या है, बाकी सारी पहाड़ियाँ है दोस्तों। ठीक है, हिमालय के बारे में हम पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, वृहत हिमालय, सारा कुछ हम डिटेल के अंदर पढ़ चुके हैं। आज की क्लास के हम पढ़ेंगे दोस्तों पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों के बारे में, और उसके बाद में मध्य एवं दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। चलते हैं, पहले बात करते हैं दोस्तों पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ। कौन सी? पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ दोस्तों। पूर्वोत्तर भारत की जो ये रेंज है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है, और यह एक तरह से हिमालय का ही हिस्सा है, हिमालय का ही हिस्सा है। इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। DM AM क्या है? DM AM। अगर आपको DM बनना है तो AM में उठना पड़ेगा। डफला, मीरी, अबोर और मिश्मी अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ हैं, DM AM। याद रखिए आप इसका सीक्वेंस दोस्तों, सीक्वेंस आप याद रखिए किस तरफ से, पश्चिम से पूर्व की तरफ DM AM है, पश्चिम से पूर्व की तरफ DM AM है। उसके बाद दोस्तों ये हिमालय पर्वत जो है इस तरफ टान लेता है। ये क्या है दोस्तों? पटकई बूम है। पटकई बूम भारत और म्यांमार के बीच में बॉर्डर बनाता है, भारत और म्यांमार के बीच में बॉर्डर बनाता है दोस्तों। इसको अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे पटकई बूम है। नागालैंड के अंदर इसको क्या है? नागा पहाड़ी बोला जाता है। और मिजोरम के अंदर दोस्तों क्या है? मिजो या लुसाई पहाड़ी बोला जाता है। और म्यांमार के अंदर इसको क्या है? अराकान योमा बोला जाता है। म्यांमार के अंदर अराकान योमा बोला जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद में दोस्तों इसकी 2 और पहाड़ियां हैं, मिकिर और रेंगमा। मिकिर और रेंगमा, मिकिर और रेंगमा दोस्तों, यह जो आपका शिलोंग का पठार है, शिलोंग या मेघालय का जो पठार है दोस्तों उसी का पार्ट है। मेघालय या शिलोंग का पठार एक अलग से पठार नहीं है। यह बेसिकली जो आपका दक्कन का पठार है, दक्कन के पठार में जो राजमहल की पहाड़ियां हैं, कौन सी? राजमहल की पहाड़ियाँ जो छोटा नागपुर के पठार में स्थित हैं, उसी का दोस्तों एक्सटेंशन है या उसी का पार्ट क्या है? यह शिलोंग का पठार है। शिलोंग का पठार उसी का पार्ट है, और उस पर दोस्तों 5 प्रमुख पहाड़ियाँ स्थित हैं। कौन सी हैं? मिकिर, रेंगमा, गारो, खासी और जयंतिया। मिकिर, रेंगमा, गारो, खासी और जयंतिया। उसमें ये 3 गारो, खासी और जयंतिया मेघालय में स्थित हैं। मिकिर और रेंगमा असम के अंदर स्थित हैं। इनके बारे में हम एक एक करके अभी डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलते हैं। पटकई पर्वत श्रृंखला मैं बता चुका हूँ। पटकई पर्वत श्रृंखला भारत और म्यांमार के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। ये दोस्तों यहाँ पे निर्धारण कर रही है। इस पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई हिमालय से काफ़ी कम है। यह पर्वत श्रृंखला असम के अंदर है, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम तक फैली हुई है। जो आपके 7 सिस्टर हैं उसमें अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के अंदर नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन कौन से राज्यों के अंदर नहीं है, तो अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा, इन दोनों के अंदर जो पटकई बूम की रेंज नहीं है। ठीक है, पटकई बूम दोस्तों 3 भाग हैं इसके। पटकई बूम, गारो, खासी और जयंतिया श्रृंखला। ठीक है, गारो, खासी और जयंतिया श्रृंखला पटकई बूम का भी पार्ट टच करता है, परंतु यह मुख्यतः दोस्तों किसका? राजमहल की पहाड़ियों का हिस्सा है। ठीक है, और लुसाई पहाड़ियाँ जो मिजोरम के अंदर मिजो या लुसाई पहाड़ियाँ भी बोलते हैं। नागा पहाड़ियाँ पूर्व में नागालैंड में स्थित हैं, और ये भारत और म्यांमार के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और इसी पटकई बूम को म्यांमार के अंदर क्या बोला जाता है? अगर मैं बात करूँ म्यांमार की दोस्तों, तो म्यांमार के अंदर इसको क्या बोला जाता है? अराकान योमा। क्या है? अराकान योमा इसको बोला जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं मध्य भारत की कौन कौन सी प्रमुख पहाड़ियां हैं। मध्य भारत की कौन कौन सी प्रमुख पहाड़ियां हैं? तो मध्य भारत के अंदर अगर जब भी बात आती है तो मध्य भारत की 3 रेंज सबसे प्रमुख हैं। एक है आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला, दूसरी है विंध्याचल और तीसरी है सतपुड़ा। यह 3 रेंज जो है यह मुख्यतः आपके दिमाग में आती हैं, और इन्हीं के अंदर जो पहाड़ियां हैं उनको हम डिटेल के अंदर पढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं पहले अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो कहाँ से? गुजरात से स्टार्ट होती है, उसके बाद में दोस्तों उत्तर की तरफ आगे बढ़ती है। गुजरात से होते हुए फिर राजस्थान में जाती है,
राजस्थान से हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है, लगभग 800 किलोमीटर के क्षेत्र में। 800 किलोमीटर की जो इसकी लंबाई है दोस्तों, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली के अंदर जो राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन जो दोस्तों क्या है, रायसेना पहाड़ी पर स्थित है। रायसेना पहाड़ी पर, रायसेना पहाड़ी वो अरावली की पहाड़ियों का ही हिस्सा है, अरावली की पहाड़ियों का ही हिस्सा है। यह मुख्यतः जो गुजरात का एरिया है, इस तरफ वाला जो एरिया है यहाँ पे मोटी होती है और वह जैसे जैसे ऊपर जाते हैं थोड़ी पतली होती जाती है दोस्तों, ठीक है। चलिए, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है, गुरु शिखर है। कौन सी है, गुरु शिखर। इसको एक बार आगे पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ लेते हैं, यहाँ पे इतना ही समझते हैं। उसके बाद दूसरी बात करते हैं विंध्याचल की। विंध्याचल दोस्तों कहाँ पे, सासाराम बिहार। बिहार में दोस्तों कहाँ से, सासाराम से। बिहार में सासाराम से स्टार्ट होती हैं और दोस्तों यह लगभग राजस्थान के चित्तौड़ तक, राजस्थान के चित्तौड़ के मुकुंदरा हिल्स, चित्तौड़ की मुकुंदरा हिल्स। यह क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि मुकुंदरा हिल्स किसका पार्ट है, तो मुकुंदरा हिल्स विंध्या रेंज का पार्ट है। राजस्थान की जो मुकुंदरा हिल्स है वहां तक आती है दोस्तों, सासाराम बिहार से लेकर राजस्थान की मुकुंदरा हिल्स चित्तौड़ में वहां तक आती है। इसके जो इधर वाला जो हिस्सा है यहाँ पे पश्चिम के अंदर कौन सा, बुंदेलखंड का पठार है, ठीक है। बीच में दोस्तों भारनेर की पहाड़ियां हैं, कैमूर की पहाड़ियां हैं और पारसनाथ की पहाड़ियां हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद में सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज दोस्तों ये दोनों के दोनों क्या है, विंध्याचल और सतपुड़ा क्या है, दोनों के दोनों, यह दोनों के दोनों क्या है दोस्तों, ब्लॉक माउंटेन है। क्या है, ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन बेसिकली क्या है, जिसके दोनों तरफ भ्रंश घाटी होती है, ब्लॉक माउंटेन कहलाते हैं, ठीक है। ओके, इसके दोस्तों विंध्याचल के दक्षिण के अंदर कौन सी नदी बहती है। विंध्याचल के दक्षिण के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विंध्याचल के अंदर दक्षिण में कौन सी नदी बहती है, तो दक्षिण के अंदर कौन सी, नर्मदा नदी बहती है। कौन सी, नर्मदा नदी बहती है। और उसके नीचे सतपुड़ा है और सतपुड़ा के नीचे दक्षिण में कौन सी नदी है, तो ताप्ती नदी। अगर आपसे पूछा जाए सतपुड़ा के उत्तर में कौन सी नदी है, तो सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा नदी है और सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सी है, तो ताप्ती नदी है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहीं पे दोस्तों क्या है, एमपी के अंदर बुंदेलखंड का पठार भी स्थित है, ठीक है। चलिए, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा की सबसे ऊंची महादेव के अंदर कौन सी है, धूपगढ़, धूपगढ़ है दोस्तों। चलिए, अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। पहले देखते हैं, यह अरावली पर्वत श्रेणी जो है गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक जाती है और दोस्तों 800 किलोमीटर की लंबाई है। और दिल्ली में दोस्तों क्या है, रायसेना हिल्स पर राष्ट्रपति भवन जो है स्थित है। यह दुनिया का सबसे पुराना वलित पर्वत है और वर्तमान में दोस्तों क्या है, अवशिष्ट पर्वत है। इसका अपर्दन हो रहा है कंटिन्यू, ठीक है। और 570 मिलियन वर्ष पुराना है, ठीक है, 570 मिलियन। इसकी सबसे ऊंची चोटी मैं बता चुका हूँ, गुरु शिखर है। कहाँ पे स्थित है, तो यह दोस्तों माउंट आबू सिरोही राजस्थान में, ठीक है, तो वहां पे स्थित है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अगली देखते हैं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला दोस्तों, यह पर्वत श्रृंखला सासाराम बिहार से, कहां से, सासाराम बिहार से स्टार्ट होके कहां तक जाती है, चित्तौड़गढ़ मुकुंदरा हिल्स तक जाती है दोस्तों, ठीक है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले इसके कुछ हिस्से को क्या है, भारनेर की पहाड़ियां भी बोला जाता है, भारनेर की पहाड़ियां भी इसको बोला जाता है दोस्तों। और इसके बाद में दोस्तों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर इसमें कैमूर की पहाड़ियाँ स्थित हैं। कैमूर की पहाड़ियाँ जब मैंने नदियाँ करवाई थी तो बताया था कि सोन नदी और यमुना नदी के बीच में क्या है, जल विभाजक का कार्य करती है। कौन सी, कैमूर की पहाड़ियाँ, ठीक है। और झारखंड में ही दोस्तों क्या है, इसका पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है। और पारसनाथ की पहाड़ी पर ही जैन मंदिर है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1365 मीटर है। पारसनाथ की पहाड़ी की ऊंचाई 1365 मीटर है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि विंध्याचल की कौन सी पहाड़ी पर जैन मंदिर स्थित है, प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित है, तो दोस्तों किस पे, पारसनाथ की पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों, ठीक है। भारनेर जो है ये कहाँ पे है, ये एमपी के अंदर है। कहाँ पे, एमपी के अंदर है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों, इसके अंदर दक्षिण के अंदर, इसमें दक्षिण के अंदर कौन सा, मालवा का पठार है। दक्षिण के अंदर नर्मदा नदी भी बहती है यहाँ पे भ्रंश घाटी में और मालवा का पठार भी है। सोन नदी इसके ऊपर की तरफ है, यहाँ पे सोन नदी, ठीक है, अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से यहाँ से निकलती है। चलिए आगे बात करते हैं, भारनेर की जो पहाड़ियाँ हैं, भारनेर की जो पहाड़ी है, इसी पर दोस्तों विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा जो पॉइंट है वो है, क्या है, सद्भावना, याद रखिएगा, सद्भावना शिखर जो है सबसे ऊंचा है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 1050 किलोमीटर है। कितनी, 1050 किलोमीटर कुल लंबाई है दोस्तों इसकी। चलिए आगे बात करते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला दोस्तों क्या है, इसके अंदर मुख्यतः 3 कौन सी है, राजपीपला, महादेव और मैकाल। राजपीपला, महादेव और
मेकाल दोस्तों, ठीक है। सीक्वेंस याद रखिएगा, राम, ठीक है, राम नाम लिखते हैं, राजपीपला, महादेव और मेकाल, राजपीपला, महादेव और मेकाल, जो आपका पश्चिम से पूर्व की तरफ सीक्वेंस है दोस्तों, ठीक है। चलिए, पश्चिम में से राजपीपला की पहाड़ी, मध्य प्रदेश के इस भाग को महादेव की पहाड़ी, और महादेव की पहाड़ी पर ही इसका सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? धूपगढ़ स्थित है। क्या है? धूपगढ़ इसका स्थित है। कौन से शहर पर? पंचमढ़ी। कौन सा? पंचमढ़ी जो शहर है दोस्तों, वहां पर इसका सबसे ऊंचा शिखर धूपगढ़ में स्थित है, ठीक है। चलिए, और यहीं पे दोस्तों इसके उत्तर की ओर कौन सी? नर्मदा नदी, और दक्षिण के अंदर कौन सी? सतपुड़ा नदी, माफ कीजिएगा, ताप्ती नदी जो है वो भ्रंश घाटी के अंदर बहती है, ठीक है। और मेकाल श्रेणी में ही दोस्तों क्या है इसका? अमरकंटक। अमरकंटक जो है मेकाल का सबसे ऊंचा हिस्सा, जो ऊंचा बिंदु है वो कौन सा है? अमरकंटक है। अमरकंटक से सोन और नर्मदा दो नदियां निकलती है, ठीक है। चलिए, और मेकाल में ही दोस्तों कौन सा? कान्हा नेशनल पार्क है। कौन सा? कान्हा नेशनल पार्क मेकाल में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे दक्षिण भारत की जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, दक्षिण भारत की जो पहाड़ियाँ हैं वो देखेंगे। सतमाला की पहाड़ी, हरिश्चंद्र, अजंता और बालाघाट, ये चारों की चारों पहाड़ियाँ इसमें महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, महाराष्ट्र के अंदर स्थित है दोस्तों। उसके बाद अजंता पर्वत श्रृंखला पूरी तरह से महाराष्ट्र में स्थित है, और इसमें जो कितनी 29 गुफाएं हैं, 29 जो गुप्तकालीन गुफाएं हैं वो मिली है, ठीक है। सतमाला की पहाड़ी, हरिश्चंद्र की पर्वत श्रृंखला भी महाराष्ट्र में ही स्थित है। बालाघाट जो है वो क्या है दोस्तों? महाराष्ट्र और कर्नाटका तक स्थित है, महाराष्ट्र और कर्नाटका तक स्थित है। और गोदावरी और भीमा नदी के बीच में, गोदावरी और भीमा नदी के बीच में जल विभाजक का काम करती है। कौन सी? बालाघाट, ठीक है। पश्चिम तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, और पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। इसमें कोई ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है, आई थिंक, ठीक है। अब बात करते हैं पूर्वी घाट पर। पूर्वी घाट पर जो कौन कौन सी प्रमुख वो है आपकी पहाड़ियाँ, उनके बारे में देख लेते हैं। एक है आपकी नल्लामलाई की पहाड़ी। नल्लामलाई की पहाड़ी जो है दोस्तों क्या है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। पहले देख लेते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट क्या है। पश्चिमी घाट ये है और पूर्वी घाट ये है दोस्तों। पूर्वी घाट उड़ीसा से लेकर के तमिलनाडु की जो नीलगिरी नदी है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ वहाँ तक आता है। और पश्चिमी घाट जो है दोस्तों, पश्चिमी घाट यहाँ से ताप्ती नदी का जो मुहाना है वहाँ से लेकर नीलगिरी की पहाड़ियों तक आता है। जहाँ पे ये दोनों मिलती है वहाँ पे कौन सी? नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है दोस्तों, ठीक है। पश्चिमी घाट की लंबाई लगभग कितनी है? 1600 किलोमीटर है, और पूर्वी घाट की कितनी है? लगभग 1300 किलोमीटर दोस्तों इसकी लंबाई, ठीक है। और अब बात करते हैं पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के अंदर दोस्तों क्या है? हिमालय के बाद में दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालय के बाद कौन सी है अगर बात करें तो भारत की, तो वो आपकी पश्चिमी घाट है दोस्तों, ठीक है। और जो नॉर्दर्न सह्याद्री है, उत्तरी सह्याद्री, उसी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है आपकी कलसूबाई है दोस्तों। कलसूबाई के नीचे कौन सी है? एक महाबलेश्वर करके है, ठीक है। महाबलेश्वर करके जगह है जहाँ से कौन सी? गोदावरी नदी निकलती है, ठीक है। चलिए, उसके बाद में दोस्तों पूर्वी घाट जो है, पूर्वी घाट के बारे में देखते हैं, ठीक है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है आपकी महेंद्रगिरी, ठीक है। चलिए, नल्लामलाई की पहाड़ियाँ हमने देख ली है। जावदी की पहाड़ियाँ ये तमिलनाडु में स्थित हैं। किसमें है? तमिलनाडु में स्थित हैं जावदी की पहाड़ियाँ। और नीलगिरी पहाड़ियाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो नीलगिरी की पहाड़ियाँ है, ये याद रखनी है, क्योंकि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है यहाँ पे आके मिलते हैं। और यह पहाड़ी 3 राज्यों में स्थित हैं, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका। केरला में इसी पहाड़ी पर कौन सी? शांत घाटी, क्या है? शांत घाटी या साइलेंट वैली जो है वो स्थित है, ठीक है। और वो, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। और यहीं पे नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी क्या है? डोडा बेटा है। डोडा बेटा जो है वो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे ना, यहाँ पे प्रसिद्ध टोडा जनजाति निवास करती है। कौन सी? टोडा जनजाति यहाँ पे निवास करती है। और तमिलनाडु के अंदर कौन सा? ऊटी शहर जो है वो यहीं पर स्थित है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखते हैं अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ दोस्तों, अन्नामलाई की पहाड़ियों में जो सबसे याद रखने वाली बात है वो है अन्नाई मुड़ी दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो अन्नाई मुड़ी है। उसके बाद में कार्डेमम की पहाड़ियाँ हैं। कार्डेमम की पहाड़ियाँ दोस्तों यह दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम या सबसे लास्ट पहाड़ी जो है वही है दोस्तों, ठीक है। केरल और तमिलनाडु में स्थित हैं, अंतिम पहाड़ियाँ हैं। किस लिए फेमस हैं? यहाँ पे इलायची की बहुत ज़्यादा पैदावार होती है।
पूर्वी घाट पर सर्वोच्च शिखर कौन सा है? महेंद्रगिरी। और पश्चिम घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अन्नाईमुड़ी। कौन सा? अन्नाईमुड़ी। ठीक है, अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है अन्नाईमुड़ी, अन्नाईमुड़ी या अन्नाईमुदी। वो दक्षिण भारत का भी सबसे ऊंचा शिखर है और पश्चिम घाट का भी सबसे ऊंचा शिखर है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो देख लेते हैं। मांडवा की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? गुजरात में स्थित हैं। शेवराय की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में स्थित हैं। नामचा बरवा कहाँ पे हैं? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हिमालय का जो K2 गॉडविन ऑस्टिन से लेके नामचा बरवा तक फैला हुआ है। ठीक है, चलिए। अंडमान निकोबार सैडल पीक स्थित है। और लक्षद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नारचो। कौन सी है? नारचो। ये भी आपको याद रखना है। मैं चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ इसमें छूटे ना, तो सारी क्लियर करवा दी गई है दोस्तों। और एक और याद रखिए, गुजरात के अंदर कौन सी? गिर की पहाड़ियाँ हैं। किसकी? गुजरात के अंदर गिर की पहाड़ियाँ हैं, जो किसके लिए? एशियन लॉयंस के लिए फेमस है। ठीक है, एशियाई लॉयंस के लिए फेमस है दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो ये सारे क्लियर हो गए। तो आज का दोस्तों मेरा क्वेश्चन है, जो मैंने पिछले अपनी वीडियो के अंदर जो हिमालय का पारदर्शिक वर्गीकरण करवाया था, उसमें से क्वेश्चन है दोस्तों, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच में हिमालय का कौन सा पारदर्शिक विभाग स्थित आता है? मैं बता चुका हूँ कि 4 भागों में बांटा गया था, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो आपको बताना है कि काली एवं तीस्ता नदी के बीच में कौन सा विभाग है। कमेंट करके आंसर जरूर बताइए। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।